अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाहिद नज़ीर चौधरी ऑफिशियल में खुश आमदीद। दुनियावी मसाइल में उलझे हुए बहुत सारे अहबाब जो हैं वज़ाइफ पढ़ते हैं। आज उनकी खिदमत में इन मसाइल से निकलने के लिए एक ऐसा वजीफ़ा मैं आपको पेश कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में आपको मैं अल्लाह तबारक ताला के दो अस्माए मुबारका का वजीफ़ा जो है वो मैं पढ़ने का एक मशवरा दे रहा हूँ कि आप अगर जितनी भी दुनियावी तकालीफ हैं और चाहते हैं कि उनसे निजात भी मिले, चाहे वो जिस्मानी तकालीफ हों या समाजी तकालीफ हों, आप उनके लिए यह वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। एक मुजरब वजीफ़ा है और दो अस्माए मुबारका या नाफ़िओ या वकीलो, ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद इसकी अफादियत का अंदाज़ा होगा। लेकिन पढ़ने का तरीका भी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ उस पर आप अमल कीजिए और उसको बाकायदगी के साथ पढ़े। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि अपनी नमाज जो है पंजगाना, उसको हजूरी के साथ पढ़ना आप सीखें। नमाज में ही दुआ करने का आपको सलीका आना चाहिए कि आपने हजूरी के साथ नमाज पढ़ी और अल्लाह के हजूर अपने हाजात जो हैं वो आपने पेश की, तो इससे आपके अंदर भी एक एतमाद बढ़ेगा। और ये जो इस्माए मुबारका जो मैं आपको पढ़ने के लिए कह रहा हूँ, इससे भी बाइतमाद ज़िंदगी के दरवाजे खुल जाते हैं। और इन अस्माए मुबारका का ज़ाकिर जो होता है इंसान, उसके ज़ाहरी और बातिनी मसाइल को हल करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। ख़ास तौर पर रिज़्क और दुश्मनों से हिफाजत और फैसले करने की कुव्वत उसकी बढ़ती है, इत्मीनान उसका बढ़ता है। या नाफ़िओ, आप अच्छी तरह जानते हैं कि नफ़ा पहुंचाने वाली ज़ात, फ़ायदा देने वाली ज़ात, खैर का सरचश्मा ज़ात, हर किस्म के फ़ायदे के लिए इसको पढ़ा जाता है। जितनी भी दुनियावी तरक्की होती है या जिनकी रूहानी कब्ज़ हो चुकी है, वो भी फिर या नाफ़िओ का जिक्र करते हैं अलग से। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको या नाफ़िओ या वकीलों के साथ पढ़ने का मशवरा दूंगा। हर किस्म के फ़ायदे, सेहत, तरक्की और भलाई अल्लाह ही की तरफ से आती है। लिहाजा यह नाफ़िओ जो है बड़ा तासीर रखने वाला अस्माए मुबारका है। और इसी तरह या वकीलों की जब बात की जाए, अल्लाह ताला का ये जो इसमें मुबारक है, इसका मतलब ही कारसाज, कफ़ायत करने वाला, तमाम अमूर का निगरान और मुहाफ़िज़। जो शख्स अल्लाह पर तवक्कल करता है वो कभी रुसवा नहीं होता। दोस्तों, ये बात आप याद रखिएगा। आपका ईमान और आपकी नीयत दोनों ठीक होनी चाहिए। या नाफ़िओ या वकीलों के मुश्तरका असरात होते हैं। दोनों की कम्बिनेशन जब बन जाती है तो रिज़्क और रोज़गार में इजाफा हो जाता है। जो बंदिश लगी होती है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आप अल्लाह से मांग रहे होते हैं इन अल्लाह के अस्माए मुबारका के वसीला से। ये दोनों अस्माए मुबारका रिज़्क के दरवाजे खोल देते हैं, आपकी मोहताजी ख़त्म कर देते हैं। बेरोज़गार हों तो रोज़गार मिल जाता है, कारोबार में रुकावट हो तो ये ज़िक्र कुशादगी और बरकत लाता है, और मुश्किल फ़ैसलों में तो रहनुमाई मिल जाती है। और आप जानते हैं, जब इंसान को कोई फ़ैसला समझ में ना आए तो वो उलझन का शिकार हो जाता है। तो ऐसे में या वकीलों पढ़ने से दिल मुतमिन होता है और सही फ़ैसला करने की तरफ रहनुमाई मिल जाती है। अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा पैदा होता है। बेसुकूनी, डर, वसवसे या मुस्तकबिल का खौफ इन अस्माए मुबारका का जिक्र करने वाले ज़ाकिर के दिल को सुकून दे देता है। और आज के जो हालात हमारे चल रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो लोगों को मुस्तकबिल का खौफ है कि उनका अगला वक्त कैसे गुजरेगा, क्योंकि मौजूदा हालात में भी वो बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। या नाफ़िओ या वकीलों को आपने पढ़ना कैसे है? 313 बार आपने पढ़ना है। नमाज फजर के बाद पढ़ लें या फिर हर नमाज के बाद पढ़ना अपना मामूल बना लें। लेकिन अव्वलो आखिर आपने दुरूद पाक पढ़ना है। और दुरूद पाक का कोशिश करें कि आपको दुरूद अवैसिया जो है वो आप पढ़ लें, क्योंकि जितने भी सूफिया कराम हैं जिनके साथ जब मेरा वज़ाइफ के हवाले से कोई बातचीत होती है तो बहुत सारे जो सूफिया कराम हैं उन्होंने यही तलकीन की कि पढ़ने को आप जो भी दुरूद पाक पढ़ेंगे उसकी फ़जीलत और उसके कमालात आपको हासिल होंगे। लेकिन दुरूद अवैसिया ज़्यादातर सूफिया कराम के यहाँ मकबूल है, तो वो इसको पढ़ते हैं। जब आप ये वजीफ़ा शुरू करें तो इसको हमेशा अपनी ज़िंदगी में जारी और सारी रखें। 313 बार पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। जो नमाज पंजगाना पढ़ते हैं हजूरी के साथ, वो 313 बार जो है उनके लिए पढ़ना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। और कोशिश करें, जैसा कि सूफ़ी बरकत साहब फरमाया करते थे, कि एक वक्त में एक ही जो वजीफ़ा है उसका फैज़ जो है हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, उसमें ही ताक़ होने की कोशिश करनी चाहिए, उसमें ही महारत हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। और एक वजीफ़ा जो अल्लाह ताला के अस्माए मुबारका का है उसको अपना ज़िक्र बना लें। चलते फिरते भी आप उसको पढ़ते रहें। जैसा कि मैंने आपको बताया, या नाफ़िओ या वकीलो इतना ताकतवर, दुनियावी आप जितने भी फ़ायदे उठाना चाहते हैं, चाहे वो जिस्मानी हो, चाहे रूहानी हो, चाहे वो कारोबारी हों, और उसमें आपको अल्लाह की मदद चाहिए, तो फिर या वकीलों भी अल्लाह की ज़ात है। तो आपकी मोहताजी जो है
وہ ختم ہو جائے گی۔ آپ خود کیجئے، اپنے اندر مومنانہ صفات پیدا کیجئے، اللہ کی طرف رجوع کریے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی امیدیں جو پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔